परमात्मा सरल हृदय ढूंढते हैं, निर्मल हृदय ढूंढते हैं, छल कपट रहित हृदय ढूंढते हैं, और वो उस भक्त के अंदर था। सैयद इब्राहिम सैयद के अंदर था। लड़ाइयां छिड़ गई, मौलवी कहता है दिल्ली छोड़नी पड़ेगी। अपने सभी विद्यार्थियों को लेकर के मौलवी पैदल चल पड़ता है। दिल्ली से आगरा की यात्रा प्रारंभ की। फिर ध्यान आया, अरे मथुरा वृंदावन में एक बहुत भयंकर देवता रहता है, जिसके चिपक जाता है उसे छोड़ता ही नहीं है। यदि किसी बालक को उसने पकड़ लिया तो ये तो बहुत मुश्किल में हो जाएगा, ये तो हमारे धर्म पर आंच आ जाएगी। तो मौलवी जैसे वृंदावन के निकट पहुंचा, उस मौलवी ने कहा, सब बच्चों अपनी आंख पे पट्टी बांध लो, जब तक आगरा पहुंच न जाओ पट्टी नहीं खोलनी। कोई कितना तुम्हें कुछ भी कहे उसे नहीं देखना, और कान में रुई डाल लो। सभी बच्चों ने पट्टी आंख पे बांध ली, कान में रुई डाल ली। मौलवी कहता है, अब मैं एक रस्सी देता हूं, इस रस्सी को मत छोड़ना, और सबसे आगे मैं चल रहा हूं, बस मेरे पीछे पीछे चलना। मौलवी ने एक रस्सी दी, सबसे आगे खुद पकड़ के खड़े हो गए, फिर पीछे सब बच्चों को पकड़ा दी। बच्चे आंख पे पट्टी बांधे हुए, कान में रुई लगाए हुए चल रहे थे, और वृंदावन नजदीक आया तो मौलवी कहता, सावधान, अब उसके घर से हम गुजर रहे हैं, और वो भयंकर देवता है, वो पकड़ लेता है। सावधानी हटी, दुर्घटना। बार बार मौलवी बोल रहा है, उसके घर से गुजर रहे हैं, अब उसके घर में आ गए हैं, और अब उसके घर से निकलने ही वाले हैं। लेकिन सैयद वो इब्राहिम सैयद जैसे ही वृंदावन की सीमा में कदम रखता है, उसको बांसुरी की आवाज सुनाई देती है। जैसे कोई कुछ बजा रहा हो, कोई वाद्य यंत्र, हम कितनी रुई लगा लें, कितनी उंगली से दबा लें, फिर भी थोड़ी 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 तो खनक कान में पड़ती रहती है। ऐसे ही रसखान जी के कान में वो गूंज पड़ती रही, लेकिन गुरुजी ने कहा है, सुनना नहीं, ध्यान नहीं देना, देखना नहीं है, कुछ भी हो जाए। और काफिला धीरे धीरे पार होने वाला था, वृंदावन से बाहर निकलने ही वाले थे, और मौलवी के मुख से निकल गया, खतरा टल गया। लेकिन मौलवी को क्या पता, खतरा तो पीछे चला आ रहा था। मौलवी ने कहा, पट्टी खोल दो, रुई निकाल दो। सब बच्चों ने पट्टी खोल दी, रुई निकाल दी। सैयद इब्राहिम भी पट्टी खोलता है और रुई निकालता है, लेकिन उसके कानों में बांसुरी की आवाज आनी बंद नहीं हुई। चले जा रहे हैं, लेकिन उसको बांसुरी की आवाज उतनी तेज और तेज सुनाई देने लगी। अब तो मन हुआ कि एक बार मुड़ के देखो तो सही कि बांसुरी बजा कौन रहा है। और रसखान जी ने यहीं पर भूल की कि जैसे गर्दन झुकाई कि श्यामा श्याम बांसुरी बजाते हुए चले आ रहे हैं, दिखाई पड़े। वो गर्दन झुकाना गजब हो गया। और रसखान जी ने जो श्यामा श्याम को देखा, वो दिव्य आभा, आहा, वो सौंदर्य, वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। बच्चों ने कहा, गुरुजी सैयद गिर पड़ा है, मोमीन गिर पड़ा है, घर का नाम मोमीन था। और गुरुजी ने देखा, अरे इसे भूत लग गया, इसे वो वृंदावन का भयंकर देवता चिपक गया, भागो यहां से। सब छोड़ छाड़ के भाग गए। दोपहर से शाम होने को आई, और मानो कोई जगा रहा हो। आंखें खुली तो देखा एक गोस्वामी जी, जिनका नाम विट्ठल था,
वो गोस्वामी जी पंखा कर रहे थे। रसखान जी ने कहा, आप कौन हैं? गोसाई कहने लगे, जिनका तुमने दर्शन किया है मैं उन्हीं का ही परिकर हूं, और उन्होंने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है मंत्र दीक्षा के लिए। तुम चुने गए हो, तुम्हारा चुनाव हो चुका है, लेकिन अभी पूरा दर्शन नहीं होगा। अभी तुम्हें एक झलक मिली है, अब तुम्हें नाम में देता हूं। इस नाम से तुम साधना में जाओ और इस नाम मंत्र से तुम जिनका ये नाम है उस साध्य की प्राप्ति करो।